1 महीना पहले प्रधान सचिव जो हैं संजय कुमार सिंह, वो सारे जिला अधिकारी को लेटर भेजे थे। उसमें अगर हम जोड़ की बात करें तो लगभग 55,000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ ना पुस्तकालय है और ना पुस्तकालय अध्यक्ष। लाइब्रेरी एसोसिएशन के छात्र कोई नया कदम उठाते हैं, जैसे अभी हम लोग अवमानना में जाने की बात कर रहे हैं, तब शिक्षा विभाग का न्यूज़ तेज हो जाता है कि लाइब्रेरी की बहाली दे रहे हैं, 2,000 सीट दे रहे हैं, तो 10,000 सीट दे रहे हैं, 90,000 सीट दे रहे हैं, ये सब बात निकल के आने लगती है। लेकिन जैसे ही फिर हम अवमानना से वापस होंगे कि हम नहीं जा रहे हैं कोर्ट, फिर ये सब सो जाएंगे ठंडे। न्यूज़ पीआर में मैं हूँ आपके साथ रूपम सिंह। आए दिन रोजगार को लेकर जिस तरह से आंदोलन हो रहे हैं, सड़कों पे अभ्यर्थी उतर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। आपने देखा ही जिस तरह से एनटीपीसी के आंदोलन हुए, और चाहे बेल्ट्रॉन को लेकर हो या आप वार्ड सचिव की ही बात क्यों न कर लें कि किस तरह से जब उन लोगों का मनोबल टूटा तो किस तरह का जो आंदोलन है वो रूप धारण कर लिया। अभी मैं आपको एक भी इस तरह की वैकेंसी की बात बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आप काफ़ी ताज्जुब कीजिएगा। ये वैकेंसी आपको पहले मैं बता दूं कि ये वैकेंसी जो थी, ये इसका नोटिफिकेशन 2007 में ही आई थी, और 2007 के बाद कोई भी वैकेंसी नहीं आई इस पे। हालांकि इसके जो पढ़ाई हैं वो होते ही जा रहे हैं, हर कॉलेज में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी वैकेंसी नहीं आ रहा है। अब 14 वर्ष बीतने को हैं, लेकिन इसका कुछ भी अभी तक पता नहीं है। यह अभी एक सन्नाटा में इसके जो अभ्यर्थी हैं अभी तक एक सन्नाटा में जी रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी सबके सामने पूर्ण तरीके से नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर इस तरह की प्रक्रियाएं होती रहेगी और फिर वैकेंसी नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही बड़ा रूप धारण करने वाला है। मनीष जी, आप लोगों का जो लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो 2007 में ही इसका नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, 7 के बाद तो नहीं आया है, जैसा कि देख रहे हैं। और उसी पैनल को एक पैनल बनाया गया था, उसी पैनल को लगभग 2020 तक चलाया गया। फिर हाई कोर्ट का आदेश आया तो उसको बंद किया गया। लेकिन नया नोटिफिकेशन है जिसमें नए छात्रों को मौका मिले, ये तो अभी तक नहीं निकाला गया उसके बाद से। तो इसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं जगह जगह से। मुझे ये बताइए कि आज आप शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं और डिप्टी सीएम से भी, तारकिशोर जी से भी मिले हैं, तो उन लोगों की तरफ से किस तरह की संभावना आपको दी गई है? डिप्टी सीएम से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, वहाँ सिर्फ हमको लेटर पहुँचाना था, जो कि हम पहुँचा दिए। मुलाकात हमारी शिक्षा मंत्री जी से हुई है, तो बड़ा सकारात्मक रूप से वो हमें बोले हैं कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। थोड़ा सा शिक्षक बहाली में बोले कि हम थोड़ा सा उलझे हुए हैं, लेकिन नियमावली आपका बन रहा है और लगभग अंतिम चरण में है। हम लोग अपने स्तर से भी प्रयास कर रहे थे और पता करवा रहे थे, तो हमें भी यही जानकारी मिली थी। तो हम सोचे कि एक बार मंत्री जी से बात करके आश्वस्त हो लिया जाए। तो वो बताए कि भाई आपका नियमावली बन रहा है और बिल्कुल वो करेंगे बहाली। और छात्रों को हम बताना चाहते हैं कि बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए और कहेंगे कि भाई शुभकामनाओं के साथ ही अभी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम ये कहें कि पात्रता परीक्षा की तैयारी लोगों को करनी चाहिए और बिल्कुल मन में ये ठान लें कि बहाली आ रही है। हम कब तक, तो ये तो मुश्किल है, कब तक हमको भी खुद नहीं पता है, तो हम ऐसे ही बता। शिक्षा मंत्री इस तरह की कुछ नहीं, और हम नेता तो है नहीं कि झूठ मूठ का आए हाथ हिला के वादा करके चले जाएं। हम तो भाई अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री से आप बात किए थे तो वो आश्वासन में क्या दिए, ये नहीं बताएं कि कब तक ये आएगी या? नहीं, अब जैसा कि देख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि 7वां चरण में अपना जो भी है नोटिफिकेशन आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन ये अगर सोच रहे हैं कि इस प्रकार की बात करके, और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जब भी लाइब्रेरी एसोसिएशन के छात्र कोई नया कदम उठाते हैं, जैसे अभी हम लोग अवमानना में जाने की बात कर रहे हैं, तब शिक्षा विभाग का न्यूज़ तेज हो जाता है कि लाइब्रेरी की बहाली दे रहे हैं, 2,000 सीट दे रहे हैं, तो 10,000 सीट दे रहे हैं, 90,000 सीट दे रहे हैं, ये सब बात निकल के आने लगती है। लेकिन जैसे ही फिर हम अवमानना से वापस होंगे कि हम नहीं जा रहे हैं कोर्ट, फिर ये सब सो जाएंगे ठंडे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि चाहे आप बहाली दीजिए नहीं दीजिए, हम तो भाई केस करेंगे, अवमानना में हम जाएंगे। हम क्योंकि अगर बहाली देने के मूड में भी आए हैं तो हमारे पर आप रहम नहीं कर रहे हैं। हम अपना हक था जो मांग रहे हैं, और ये हमको आप विनती करने से नहीं दिए हैं, ये भय से दिए हैं कि हाईकोर्ट आपको दबाव दिया है। आप मुझे ये बताइए कि 2007 में जो ये वैकेंसी आई थी, उस समय कितने पदों के लिए ये आई थी, और फिर कितना ये पद खाली रहा, रिक्त रहा? 2007 में लगभग 2789 पद पे बहाली आई थी। उसमें से 839 पद जो है खाली रह गया था भरने के बाद भी। अभी तक तो जहाँ तक स्वीकृत पद का डाटा निकलता है यहाँ से शिक्षा विभाग से, तो 839 पद है। 839 पद उस समय का ही खाली रह गया है? हाँ, 839 पद खाली रह गया था। अगर आपको बता दें कि
कि हम लोग का अगर आवश्यकता है तो अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना पहले प्रधान सचिव जो हैं संजय कुमार सिंह, वो सारे जिला अधिकारी को लेटर भेजे थे। उसमें अगर हम जोड़ की बात करें तो लगभग 55,000 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ ना पुस्तकालय है और ना पुस्तकालय अध्यक्ष। 55,000 विद्यालय मेरे पास है, वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। 55,000 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर न पुस्तकालय है और न ये अध्यक्ष है। आप समझ सकते हैं कि एक कहा जाता है कि शिक्षा बिना पुस्तक के नहीं हो सकती है, लेकिन और विद्यालय में पुस्तकालय ही नहीं है तो वहां पर पुस्तक कैसे होगी। मैं आपसे और भी ये जानना चाहूँगी कि उस समय से आप लोग लगातार प्रदर्शन भी, शायद धरने भी दे रहे हैं, तो और भी आपको इस तरह के आश्वासन भी तो पहले भी मिले होंगे। आश्वासन पर ही तो जिंदा रह रहे हैं हम लोग, आश्वासन ही तो है, और तो बेरोजगारी तो है। क्या लग रहा है कि इस बार जो आश्वासन जो दिया गया है वो क्या सच में सही तो है? जैसे आएगा? आश्वासन हम लोग को मिल रहा है तो आश्वासन मिलने से हम लोग को ये भी होता है ना कि हम लोग का मनोबल बढ़ता है। आश्वासन दिए, फिर आश्वासन टूटा, फिर से एक नया ऊर्जा के साथ हम लोग लगते हैं। तो आश्वासन देने से कमज़ोर लोग जो हैं वो लोग दब जाते हैं। हम लोग मजबूत लोग हैं, इरादे हमारे पक्के हैं। लक्ष्य हमारा एक ही लक्ष्य है मात्र कि लाइब्रेरियन की बहाली हो, और वही मेरा परम लक्ष्य है। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिनका एज चला गया होगा। उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। एज के लिए अब बताना चाहते हैं आपके माध्यम से छात्रों को, जिनका भी एज एक्सपायर कर रहा है, वो लोग एज के लिए कभी भी चिंता नहीं करेंगे। उनके लिए संगठन, एसोसिएशन हमेशा तैयार है और हमेशा छात्र हित के लिए सदैव तत्पर है, और आपके लिए हमेशा साथ में हम रहेंगे। एज का कोई इशू नहीं आएगा। चाहे आपको अगर बहाली में 14 साल लेट हुई है तो मिनिमम 10 साल का और मैक्सिमम 14 साल का हम आपको एज रिलैक्सेशन दिलवा के रहेंगे। इसके लिए चाहे हमको जो करना पड़े, बहाली 2 साल लेट भी होगा तो होगा, लेकिन एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। हम कल भी बात किए थे पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष सुदामा प्रसाद जी से। मुझे ये बताइए कि अगर इस बार जो आश्वासन मिले हैं, अगर वैकेंसी उस तरह से नहीं आई तो फिर क्या? हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। बहाली आए, बोले तो कि बहाली आए ना आए, नोटिफिकेशन दे ना दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और हम बिहार में रह के सरकार में, जैसे कि देख रहे हैं कि सरकार का जो भी है लोग हैं मिल रहे हैं, फिर भी सरकार को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट हम पहुंचेंगे। हाईकोर्ट हम जाएंगे, बहाली देना होगा, दे देगी, उसके बाद हम लोग सोच विचार करके बात करके केस को वापस कर लेंगे। हम इस चीज़ को भी कह रहे हैं। लेकिन अगर जो सोचेंगे कि जब हम लोग एक्टिव होते हैं तो ये बहाली का मुद्दा निकाल देते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम हाईकोर्ट तो जेबे करेंगे। अब मानना में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये लोग डिप्टी सीएम से यहाँ पर मिलने आए थे और मैं उन्हीं के घर के बाहर में हूँ इनसे ये जानने के लिए कि जो इन लोगों का जो लाइब्रेरियन का जो माजरा है आखिर क्या है। हालांकि इन लोगों को आश्वासन दिया गया है कि ये वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अब देखते हैं कि किस तरह से ये आएगी या फिर से आश्वासन पर ही ये टिके रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे न्यूज़ पीआर।